अब कुड़ियों का ब्याह होना ही होता सी, लेकिन आपको देखकर जीजी की याद आती। मिनट में आइस क्यूब्स लेकर आई। हाँ, साहब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए, ये 2 हार और ये हीरे की अंगूठी। मैं सोच रहा था आपसे आकर मिल लूं। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी सारे सीरियल्स में काम किया है और उनका नाम है अजीम शेख। चलिए बात करते हैं अजीम जी से। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीम भाई, कैसे ये शुरुआत हुई आपकी फिल्मी सफ़र की, कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं ऑडियंस जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार कहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आप मुझे ये मंच दे रहे हैं अपनी बात रखने का। और मुझे लगता है कि दर्शक काफ़ी कुछ जान पाएंगे मेरी ज़बानी। तो जी हाँ अजीम भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बॉलीवुड सफ़र या ये फिल्मी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली? ये बात है बचपन की ही है। जब खेलते कूदते पढ़ते लिखते थे, स्कूल जाते थे, तो उन दिनों फिल्में देखने का बहुत शौक हुआ करता था और कभी अकेले सिनेमा हॉल नहीं गए थे। तो जब थोड़ा इस तरह इतनी उम्र हुई कि अकेले जा सकते हैं, जब घर वालों ने जाने दिया, पहले तो किसी के साथ जाना होता था, तो जब जाने लगे तो उन दिनों एक्शन फिल्में बहुत होती थी। उस दौर में और टॉकीज भी जो होती थी, सिनेमा घर हमारे घर के पास ही था। तो हम ऐसे खेलते कूदते चले जाते थे, तो देखा वहाँ पर, तो सिनेमा देख के कुछ ऐसा, पहले तो कुछ ऐसा लगता नहीं था, लेकिन पता नहीं एक एज ऐसी थी या कुछ 9, 10, 11 साल की एज, उसमें ऐसा लगा कि यार सिनेमा लार्जर देन लाइफ, मतलब जो चीजें हमारी रियल जिंदगी में नहीं हो पा रही हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम वो हमें इमेजिन करते रहते थे, हाँ। वो हमें सिनेमा में देखने को मिला। मतलब सपनों की दुनिया, एक रहस्यमयी दुनिया मेरे हिसाब से। हाँ। तो ऐसा लगा कि यार बड़ा मजा आ रहा है देख के, और इस तरह की चीजें करने का भी मन हो रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ होता रहा और देखते रहे। तो एक्शन फिल्में देख के, उस वक्त एक्शन फिल्मों का जुनून, तो दिन भर वो एक्शन सीक्वेंस करना। स्कूल गए अगर, तो स्कूल में भी 1-2 लोग हमारे जो दोस्त हुआ करते थे, तो उनको पकड़ लेना, एक्शन सीक्वेंस करना, तो उसमें भी एक अभिनय होता था। तो बड़ा मतलब एक आत्मसंतुष्टि होती थी उस चीज को करके। वो उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या चीज है, लेकिन अच्छा लग रहा था। कुछ और खेल कूद करने के अलावा ये करना ज्यादा अच्छा लगता था। तो कह सकते हैं शायद वहां से थोड़ा बहुत ऐसा कुछ दिल में, दिमाग में आया, कुछ इंस्पिरेशन मिली आपको। जी थोड़ा सा। तो वो सब चीजें देख के ही शुरुआत कह सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर आगे चल के थोड़ा प्रोफेशनल वे में आए, तो फिर ये सब चल रहा है। फिर ऐसा अच्छा अजीम भाई, एक चीज आपसे पूछूंगा, उस दौर में आप कौन से हीरो को ज्यादा देखा करते थे? मैं सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहली फिल्म मैंने अपनी लाइफ में अगर कोई देखी होगी, तो मैंने फिल्म देखी थी मैंने प्यार किया। अपनी जिंदगी की पहली फिल्म देखी होगी जो आपको अच्छे से याद है, जो मैंने सिनेमा हॉल में देखी। और ये टीवी शो, मैंने जिंदगी का पहला टीवी शो देखा था, पूरा तो नहीं देखा था, झलकियां देखी थी, टीवी चलती रहती तो देखते थे बचपन में। रामायण, अच्छा, और महाभारत। हाँ, ये काफी फेमस है। हो सकता है उससे पहले भी टेलीकास्ट हुए हो, लेकिन जब मैंने संभाला थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगा कि अरे ये समझ में नहीं आता था कि रामायण क्या है। बहुत छोटे, बहुत बच्चे ही थे, कुछ पता ही नहीं था रामायण क्या है और महाभारत क्या है। लेकिन वो जब डायलॉग्स बोलते थे वो लोग, जो
नपे तुले एकदम, कभी किसी की जोरदार आवाज पुनीत सर जी की या अर्जुन बोल रहे हैं, तो वो उस तरह का देखते थे, तो वो चीजें छप रही थी थोड़ी हाँ, बहुत दिमाग में कहीं ना हाँ, कहीं स्टोर होती जा रही हाँ, थी। तो वो चीजें अब तो ये देखी थी पहले फिल्म, फिर 100 डेज देखी थी और तेजाब वगैरह देखी थी, तो हाँ। थोड़ी थोड़ी झलकियां हैं दिमाग में कि हॉल में विद फैमिली हम जाते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखा ही करते थे फिल्में, बाकी तो घूमते रहते थे सिनेमा हॉल में, इधर इस कुर्सी से उस कुर्सी तक, और थोड़ा थोड़ा देख भी लेते थे। तो दोनों चीजें चलती थी, खेल कूद भी चलता था, लेकिन कंसंट्रेट होके देखते नहीं थे, तो वो चीज थी। तो सिनेमा उस तब समय से से ही देखा दिमाग में भर गया। हाँ, वो देखा। अच्छा अजीम भाई, सिनेमा से थोड़ा हटके मैं एक एजुकेशन की तरफ जी, आता हूँ कि आपने कहाँ तक एजुकेशन ली? एजुकेशन मैं साइंस से स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने झांसी में प्राइमरी क्लास तक तो बाल मंदिर स्कूल जो हमारे दरिया रोड पर है, वहाँ से मैंने किया प्राइमरी। उसके बाद 6 से इंटरमीडिएट तक मैंने खालसा इंटर कॉलेज सीपरी बाजार झांसी में जो है, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मैंने साइकोलॉजी में बीए साइकोलॉजी में किया, और उसके बाद रामनाथ स्कूल ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिथौली ग्वालियर, वहाँ से मैंने डी फार्मेसी की। कोलकाता की एक इंस्टीट्यूट है साल्ट लेक सिटी में, वहाँ से मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन किया। तो ये तो हमारी मतलब परंपरागत पढ़ाई होगी जो होती है, जो हर कोई करने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ ये पढ़ना ही चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो उसके बाद फिर एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है, और बहुत पढ़ाई होती है एक्टिंग की, तो वो भी की, वो मुंबई में की। तो एकेडमी की पढ़ाई जो भी थी, तो वो हमने यहाँ ग्वालियर और झांसी, और बाकी एक्टिंग की पढ़ाई, एक्टिंग की जो की वो आपने बाहर से, वो मैंने मुंबई में किया। अच्छा अजीम भाई, अब वापस फिर से हम वही फिल्मी ट्रैक की तरफ चलते हैं, क्योंकि एजुकेशन मैंने इसलिए आपसे सवाल किया क्योंकि पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करो, इसके बाद फिर ट्रैक अपना डिसाइड करो क्या करना है। चलिए वहीं चलते हैं जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने बॉम्बे या फिल्म लाइन में कैसे पेनिट्रेट किया, मतलब कैसे अपने आप को एंटर किया उस टाइम में? क्या कोई आपके पास सपोर्ट था, या कोई आपको गॉडफादर जैसे लोग कहते हैं ना किसी लाइन में जाने के लिए, क्या उनका सहारा लिए, आप डायरेक्ट अपने प्रयासों से गए? इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा। हाँ, तो मैं ये लेकिन बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। क्या है, मेरे फादर रेलवे में अधिकारी पद पे थे, तो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो हम साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, तो कभी अपने गांव चले गए घूमने, कभी अलग अलग सिटीज में। तो इसी तरह मुंबई भी हमारा जाना होता रहता था, हम विद फैमिली जाते थे, और बचपन से जाते रहते थे। तो साल में 2 साल में एक बार जाते थे, तो आना जाना रहता था। तो पता नहीं क्या मुंबई से एक अट्रैक्शन हो गया, या क्या बोलते हैं कि समंदर वगैरह, वो जो वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर, तो मतलब एक स्वच्छंद एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ से एकदम डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल अपने नॉर्थ से काफी डिफरेंट। हाँ, तो उस वजह से थोड़ा अट्रैक्शन हो गया, बचपन से जाना हो, तो कहीं ना कहीं रच बस गई वो चीज। तो फिर ये जो हम मतलब जाते रहते थे, तो मुंबई जाते थे, फिल्में भी वो सब दौर चलता रहा, फिल्में देखते रहे, मुंबई की फिल्में आने लगी, मुंबई बैकग्राउंड पे फिल्में आने लगी, तो वो सब देखते थे, फिल्म में देखते थे, और रियल में क्या मुंबई है। तो उस तरह से हम जाते थे। तो वो पेनिट्रेट करने की बात आप कह रहे हैं, तो मुंबई को बचपन से जाना, ठीक ठीक, मुंबई जान लिया आपके दिमाग में, जब जान लिया, तो एक दिल में ये आया कि वहां पे ही सेटल्ड होंगे, या वहां रहने लगेंगे, वहां पे कुछ मतलब वहीं पे काम करेंगे। तो एक जैसे बोलते हैं ना, सपनों का शहर, तो वो भी सपनों का शहर ही था हमारे लिए भी। तो
जाते रहते थे तो कुछ कभी अगर ये सोचा कि एक्टिंग, जब 12-13 साल की उम्र हुई थी एक्टिंग में जाना है, तो फिर एक्टिंग के लिए प्रयास करने लगे थे मुंबई। तो मुंबई गए, वहां पर सिर्फ मुंबई का अगर स्ट्रगल मैं बताऊं, मुंबई जाके क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ तो थोड़ा बहुत करके गया था मैं झांसी में, और वहां पर जाके और जो जो आप बोल रहे हैं ना, कैसे तोड़ा वो चक्रव्यूह तोड़ना पड़ता है ना, जो पेनिट्रेशन, क्योंकि वो चीज बड़ी कठिन है। वो ऐसे हुआ कि पढ़े लिखे थे, पढ़ लिख कर ही गए थे इस काम के अपनी लिए। बेसिक एजुकेशन कंप्लीट तो करने के बाद दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी से पूछना नहीं पड़ता था, और इंटरनेट और बहुत सारी चीजें हुई करती थी, किताबें बहुत पढ़ी थी, नॉलेज बहुत थी। तो हर किसी का ऑफिस, जो प्रोडक्शन हाउस हैं, वो ऑफिसेस जितने भी हैं, चाहे सीरियल के हों चाहे फिल्मों के हैं, वो सारे फिल्मों सीरियल के ऑफिसों में हमेशा फॉलो अप करना वो सबसे बड़ा टास्क है। आपके लायक कोई रोल कुछ ऐसा मिल जाए तो वो उसके लिए आपको रेगुलर अप्रोच करना पड़ता है, रेगुलर अप्रोच करते 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 करते, और फिर विश्वास बहुत टाइम के बाद होता है लोगों को आपके ऊपर कि आप ये काम कर सकते हैं। तो धीरे 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 विश्वास बनाना पड़ा, तो इस तरह से एंट्री की। तो फिर फर्स्ट रोल आपको किस सीरियल पे मिला? फर्स्ट रोल मुझे मिला एक DD1 का सीरियल आता था पीहर, दोपहर में आता था 1:30 बजे के आसपास। तो उसमें एक बहुत अच्छा रोल मिला था, जो मेरा प्रोफेशनली पहला काम था, और उसमें सीरियल के अंदर एक फिल्म बन रही है और फिल्म का हीरो मैं। अच्छा। और मेरी 2 हीरोइन है। तो पहला ही काम ऐसा मिल गया कि सीरियल के अंदर जो फिल्म बन रही, फिल्म का हीरो मैं, 2 हीरोइन, तो रोमांस वगैरह इस तरह का पहला ही काम मिल गया मुझे। तो वो किया, अच्छे से हो गया वो ऊपर वाले की दया से, और ट्रेंड तो मैं था ही पहले से, तो ट्रेनिंग और वो सब चीजें मिला के अच्छे से हो गया। और जब अच्छे से हो गया तो लोगों को एक भरोसा हुआ मेरे ऊपर कि यार, अच्छा उससे पहले कोई भरोसा नहीं करता था मुझ पे कि यार ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था। लेकिन मैं सबको बताता रहता था कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने ये चीजें की हैं, अपना प्रोफाइल आप सभी के सामने रखा, ये मैंने क्लासेस की हैं, मैंने टाइम दिया है सीखने में, मैंने बहुत कोशिश की है, काफी कुछ किया है, लेकिन प्रोफेशनली कुछ नहीं किया कभी। तो वो लोग सोचते थे प्रोफेशनली कुछ किया नहीं है यार, इसको क्यों मौका दिया जाए। तो वो भरोसा बनाने में बनाते बनाते तो इस तरह से मैंने एंट्री ली, और फिर थोड़ा अभी इतना यहाँ तक आ पाए हैं। अभी सफर बहुत लंबा है। बिल्कुल मत कीजिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है तारा का खून उन लोगों ने किया? किया तो नहीं, मगर कर सकते थे। देखो भाई, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो। जो इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? अब अच्छा सॉरी ना बेबी, 1 सेकेंड। नहीं साहब, इनके पति को तो कभी देखा नहीं, लेकिन अक्सर हर दूसरे दिन बहन जी मेरी दुकान पर अकेली ही आती थी। यहाँ से अपने गांव फोन करती थी अपनी तो अजीम भाई, फर्स्ट रोल पाने के बाद जी फिर आपने फर्दर जो आगे की यात्रा थी, फिर आपको डेफिनेट सी बात है एक रोल करने के बाद ये लगता है कि अब मैं एक पर्टिकुलर ट्रेंड के रोल करूं या फिर कौन सी लाइन चुनूं, कुछ ऐसा सवाल या ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आया उस दौर में? आया तो ये जो रोल किया तो उसके बाद अप्रिशिएट बहुत किया लोगों ने, और घर वालों ने भी अप्रिशिएट किया। खैर वो तो करेंगे, बाकी दूसरे लोगों ने भी किया, कहने लगे यार हमको नहीं मालूम था ऐसा कर लोगे तुम। तो एक कॉन्फिडेंस आया सबसे पहले, फिर ऐसा लगा कि यार हाँ करते हैं यार, मजा आ रहा है। तो और अप्रोच किया लोगों को। तो फिर क्या है, इंडस्ट्री में सच्चाई यही है कि अगर आप काम मांगेंगे तो आपको फिर सोचा जाएगा कि हाँ यार इनको इसमें भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, वो भी करा लो, तो फिर अलग तरह से करियर शेप होने लगता है। तो
मैंने भी वही कुछ गलती की उस वक्त थोड़े दिनों के लिए। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम करना चाहता, लोगों से मिलने लगा, तो वो छोटे मोटे रोल देने लगे मुझे। कोई भी ट्रेन तो मैंने किए 6-7 बार मैंने किए छोटे मोटे रोल, तो मतलब मजा नहीं आ रहा था उसमें। तो मैंने एक अपने दिमाग में, जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने सोचा क्या, तो मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि भले ही छोटे रोल हो, लेकिन छोटे रोल में एक्टिंग का टैलेंट दिखाने वाली कोई बात हो, आप पोटेंशियल रखते हो वो कुछ रोल। कुछ आपको वेरिएशंस हो। एक लाइन भी अगर आप बोल रहे हैं, या एक सीन, 2 सीन, 3 सीन जो भी कर रहे हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एज एन एक्टर मेहनत कर सकें और डायरेक्टर भी आपके साथ मेहनत करे, ऐसे रोल करना है। बिल्कुल। तो ये मैंने अपने दिमाग में एक बिठाया, ये बात बिठाई कि इस तरह से काम करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो रोल तो है लेकिन डायरेक्टर आपके साथ बैठ के कोई बात ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टर आपके साथ कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है, बस हाँ ठीक है, हो गया, बस नेक्स्ट। ये चीज नहीं, ये चीज, इस तरह के रोल से मैं बिल्कुल दूर भागता हूं। तो मैंने ये तब से ही थोड़ा सा एक मेंटेन करने की कोशिश की कि रोल्स ऐसे हों जो डायरेक्टर आपको नरेट भी करे और आपको उसका मूड बताए, और उस रोल जिस मतलब का कि वो जो रोल, जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं, वो सीन में या मूवी में या सीरियल में इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट हो, और उसकी वजह से 2-3 रोल्स जो भी और लोग कर रहे हैं उनकी लाइफ से भी वो इफेक्ट होता है और उनपे इम्पैक्ट डालता है, कुछ इस तरह का रोल, मतलब खाली आया गया नहीं, कोई इम्पोर्टेंट हो। तो ये मैंने सोचा उस वक्त कि यार इस तरह से काम करेंगे तभी कुछ होगा, वरना सिर्फ दिखना मकसद नहीं है, एक्टिंग करना मकसद है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे तो अजीम भाई, कितने बैनर्स, ऐसे कौन से नामचीन बैनर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया? मैंने कई सारे बैनर्स के साथ काम किया है, और सीरियल्स के नाम ज्यादा याद रहते हैं, उनके बैनर्स के तो भूल जाते हैं। तो स्फीयर ओरिजिन एक है, उनके साथ किया, अच्छा काम किया उनके साथ। शो का नाम तो भूल रहा हूँ, काफी पुरानी बात हो गई, तो स्फीयर ओरिजिन के साथ काम किया, और अपना शकुंतलम फिल्म्स के साथ काम किया, क्राइम पेट्रोल के जो पायनियर प्रोडक्शंस हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, तो उनके साथ काम किया है। अपना ऑप्टिमिस्टिक, वहाँ उनके साथ काम किया। बाद में कई लोगों ने क्राइम पेट्रोल अडॉप्ट किया और उन्होंने भी बनाया। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्शन, टीवी के तो सारे प्रोडक्शंस के साथ मैं काम कर चुका हूँ, और मतलब बेहतर काम किया मैंने इनके साथ, और कई प्रोडक्शन हाउस की पहली पसंद भी हूँ। क्योंकि कई जगहों पे मेरी रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ अजीम ही चाहिए, ये पर्टिकुलर, तो उनका मैं फेवरेट हूँ। तो काम के जरिए मैं उनका फेवरेट बना, उनको कुछ चीज अच्छी लगी तो उनके साथ काफी काम किया, तो रिपीट भी काफी काम किया उनके साथ कई बार। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगर 100 प्रोडक्शन हाउस हैं तो लगभग सभी के साथ, तो लगभग मैंने 80-85 के साथ काम किया है। तो बहुत सारे हैं, नाम सबका याद करके चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, काफी अच्छा ट्रैक है आपका ये। अरे चाहिए, हमने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। आंटी तुम कितनी अच्छी हो। अच्छा सब हो गया, आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, ठीक है? चाहिए चाय। तो साले हरामी दत्ता भाई के भाई को परेशान करेगा। तेरे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, अब मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि अब ये तो हुआ सीरियल वाला पार्ट, अब अगर बॉलीवुड फिल्म को लेकर के बात करते हैं तो इस तरफ आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जब आप सीरियल तो कर रहे हैं, उसमें आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बड़ा पर्दा भी होना चाहिए, आप एज एन एक्टर आप वहां भी काम करें। तो मैंने अप्रोच किया, कोशिशें की, स्ट्रगल किया बड़े पर्दे के लिए, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बड़े पर्दे तक नहीं पहुंचे या जब तक आप किसी बड़े प्रोडक्शन के साथ ग्लोबली जो डिस्ट्रीब्यूट होती है जिनकी चीजें वहां तक नहीं पहुंचे अगर, तो मेरे को लगता है कि मैं इंडस्ट्री में ही नहीं हूँ। हाँ, यात्रा भी मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सीरियल में काम करता तो हूँ मैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कभी कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। या ये कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। काम कर रहा हूँ लगातार, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं ना, आत्मसंतुष्टि, वो नहीं मिल पा रही है। और लेकिन काम कर रहा हूँ लगातार और सोच रहा हूँ कि अच्छा काम मिले। तो वो मैंने फिल्मों में भी ट्राई किया, लेकिन फिल्मों की बजट इतना होता है, तो जितने भी मैंने काम किए हैं 4-5 फिल्मों में अच्छा काम किया था। 3-4 सीन अच्छे होते थे। तो एक तो मैंने किया था अपना दाल में कुछ काला है, जैकी श्रॉफ, सुदेश बैरी, शक्ति कपूर, इनके साथ मैंने किया था काम। तो ये किया, और उसके बाद मैंने एक ऋतिक रोशन जी की एक फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था इन्होंने, अपना आशुतोष गोवारिकर जी ने, मोहनजोदारो। उसमें मैंने काफी काम किया था। उसमें 15 से 20 दिन काम किया था। ऋतिक के साथ मैंने कम से कम 7-8 दिन काम किया। अच्छी खासी ट्यूनिंग हुई, बढ़िया काम किया। और कबीर बेदी जी के साथ किया, उसमें काम अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन आशुतोष गोवारिकर जी की फिल्में काफी लंबी हो जाती हैं, तो काफी सीन मेरे कट गए, कुछ चीजें आई। तो शूट ज्यादा हो जाता है, शूट बहुत किया है। 5 घंटे की फिल्म बना देते हैं वो। तो उसके बाद फिर एडिट करते हैं, तो काफी चीजें कटती हैं। बड़े लोगों का सीन कटता है, छोटे एक्टर्स, हर किसी का सीन कटता है। तो जो भी रह जाता है थोड़ा बहुत, तो काम इतना किया। फिर सेक्रेट गेम्स, इंडिया की पहली वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स, फर्स्ट वेब सीरीज नेटफ्लिक्स ने जो लॉन्च की थी, जिसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और अपने सैफ अली खान अभिनीत ये वेब सीरीज है। इसमें मैंने सैफ अली खान जी के साथ काफी अच्छा रोल किया था। लेकिन वही कि एडिट होता है तो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो सिनेमा का एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन सिनेमा में दिखने का थोड़ा सा कम है बजाय टीवी। तो मैं टीवी पे भी ऐसा काम ढूंढता हूँ जो सिनेमा जैसा हो, परंपरागत वो टीवी जैसा ना हो कि वेरी सॉरी टू से वो मुझे वो चीजें ठीक ही नहीं लगती। थोड़ी वो सास बहू वो चीजों में मुझे खुद से भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, और मैं अनफिट भी हूँ, और वो मेरी तबीयत के हिसाब से भी चीज नहीं है। तो मैं थोड़ा दूर भागता हूँ टीवी से। लेकिन भला वो क्राइम शोज का डिजिटल के हों या टीवी के हों, तो उसमें मैं बहुत मन लगा के काम करता हूँ, और मुझे पसंद भी है उसमें काम करना। तो वैसे आजकल ट्रेंड वेब सीरीज का ज्यादा चल रहा है लगातार, बहुत तेजी से, और कई सारे वो प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए हैं जिन पर आ रही हैं। तो इनमें आपके कमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मेरा अभी मैं अपना एक तमाशा ऐप है, उसके लिए मैं एज अ लीड हीरो एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, जो क्राइम बेस्ड वेब सीरीज होगी, और उसमें मेरा कैरेक्टर भी नेगेटिव होगा। तो लीड है ये वेब सीरीज। तो इसकी शूटिंग शुरू होगी मई के आसपास, मिड ऑफ मई से। तो ये कर रहा हूँ वेब सीरीज में। तो ये कर रहा हूँ, काफी सारी मैंने डिजिटल की वेब सीरीज पर एपिसोड्स किए हैं मैंने, बहुत सारे लीड कैरेक्टर्स किए हैं, क्राइम वाले, क्राइम बेस्ड। तो वेब सीरीज से तो मेरा रहा है नाता काफी। लेकिन और भी जो अच्छी वेब सीरीज बन रही हैं, वहां भी अप्रोच चालू है मेरा। तो देखते हैं आगे कहाँ बात बनती। बातचीत तो चल रही है, लेकिन जो कंफर्म जो चीज हो जाती है उसी के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो यही एक तमाशा की जो तमाशा ऐप है जो OTT, उसके लिए एक मेरी वेब सीरीज आने वाली है, वो चीज है। और बाकी हम कुछ वेबिसोड्स, जैसे टीवी के लिए एपिसोड्स होते हैं, तो वेबिसोड्स की शूटिंग तो लगातार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों दतिया फिल्म फेस्टिवल में मेरी शिकार फिल्म एज अ लीड
शॉर्ट वेबिसोड था वो, तो उसको बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। और अपना बुंदेलखंड फिल्म फेस्टिवल में भी उसको काफी सराहा गया, काफी उसको मुझे भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो चीजें हैं और जो लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो डिजिटल का चाहे OTT का चाहे वेब सीरीज हो चाहे शॉर्ट फिल्म्स हो, तो हर जगह मेरा अप्रोच है और मैं कहीं भी कोई काम छोड़ना नहीं चाहता जो मेरी हिसाब का काम हो, तो वो मैं लगा हुआ हूँ उसमें। होने के बिस्किट हैं, उन्हें वर्दा भाई के अड्डे पर पहुंचाना है। माँ तो उम्र में बहुत बड़ी है आपसे, एक जीजी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। करता है खुद से वादे वादे तुझको। जल्दी से नए कपड़े बनवाना शुरू कर दो, भैया की शादी हो रही है। अरे वाह, दस्तावेज 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 दस्तावेज। देखिए आपने रोकी गाड़ी को, कोई स्पीड ब्रेकर सिग्नल इत्यादि? नहीं साहब, रोड एकदम स्ट्रेट था। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है। आज रात को। अरे बैठो, आओ, मैं बस 2 मिनट में आपके लिए ड्रिंक लेकर आई। चलिए अजीम भाई, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो कोरोना महामारी का दौर आया, इस दौर में पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। अब तो फिर हम खाली हिंदुस्तान की क्या बात करें, तो इस दौर में आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि बहुत सारे काम अफेक्टेड हुए हैं और फिल्म लाइन भी काफी अफेक्टेड रही है, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इसका? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इसका, काफी बुरा हुआ। खैर प्रोफेशनली तो बहुत नुकसान हुए। कई सारी वेब सीरीज थी, 4-5 वेब सीरीज थी जिसमें लुक टेस्ट तक फाइनल हो गया था, सब कुछ हो गया था, सारी बातचीत हो गई थी। लेकिन जो पिछले साल मार्च में, मेरे ख्याल से 18 मार्च से इंडस्ट्री का लॉकडाउन लगा था 10 दिन का, और 21 मार्च से जो गवर्नमेंट ने लगा दिया था हर जगह लॉकडाउन। तो उसमें नुकसान यही हुआ, फाइनेंशियल लॉसेस ऐसे हुए कि जो चीजें शुरू होने वाली थी वो चीजों में बाद में रिप्लेस किया गया। क्योंकि मुंबई से किसी एक्टर को लेके जाना उस वक्त बड़ा रिस्की हो रहा था। तो मुझे मेरे कैरेक्टर्स को कहीं और किसी लोकल से उसको रिप्लेस किया गया और फिर उन्होंने अपनी शूटिंग शुरू की। उनकी भी मजबूरी थी, तो हमें फिर मजबूरी है अगर सबकी, तो फिर हमें भी वो बात माननी पड़ी। तो हमें भी खुशी खुशी ही रिप्लेस होना पड़ा। तो इस तरह के नुकसान हुए। बाकी नुकसान दूसरे भी हुए, जैसे कि 4 महीने तक घर में बैठना पड़ा, और इस बीच और फिर कुछ ऐसे भी थे, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। तो कुछ आगे की प्लानिंग, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है, आप मिलने जुलने से मीटिंग सिटिंग होती है, नरेशन होता है। फिर हमने यही किया कि फोन पर कोई स्टोरी सुन रहे हैं, फोन पर ही जो चीजें हो सकती हैं वो हमने फोन पे टॉक की जगह वो फोन पर फिर करनी पड़ी। फिर हमें यही लगा कि जितनी हम नुकसान को कम कर सकते हैं फोन के द्वारा, अगर तो हम फिर उस तरह से काम किया हमने। लेकिन काम किया और नुकसान कम से कम हो, वो जरूर उस पे फोकस किया कि कम हो नुकसान तो हो ही रहा है, तो ये किया गया। बंजारा बीस आपके बेटर फ्यूचर के लिए कि आप कोरोना से आपका काम अफेक्ट ना करे, इसके लिए दुआ करेगा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। आमतौर पे एक चीज देखने में आती है कि जो लोग बॉम्बे जाकर के कुछ एक्टिंग वगैरह करते हैं, कुछ समय वहां स्पेंड करते हैं और इसके बाद वापस लौट के आ जाते हैं, और फिर तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो वजह क्या होती है कि उन्हें काम मिल जाता है, कुछ समय तक काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और वापस आ जाने के बाद उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है। ये क्या है आपकी नजर में, इसे क्या कहेंगे? मेरी नजर में मैं आपको बताऊं,
जितने जो भी ऑब्जर्व किया है मैंने, अब वो मैंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर मुंबई किसी को भी जाना है और एक्टिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना हो, तो सबसे पहले एक्टिंग के बारे में जानिए, एक्टिंग सीखिए, एक्टिंग के जो महान एक्टर हुए हैं उनके बारे में जानिए, एक्टिंग की ट्रेनिंग लीजिए। पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद तभी आप मुंबई के लिए प्रस्थान करें, वरना वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वरना वहां जाके आपको वापस ही आना पड़ेगा। तो यही एक मेन वजह है वापस आने की। अच्छा, दूसरी एक वजह ये है वापस आने की, जो बहुत फेमस भी है ये वजह, शायद सॉफ्ट टारगेट है इंडस्ट्री, तो बातें बहुत होती हैं, तो कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन हर जगह नहीं है ये सच, थोड़ा बहुत चल होता है ऐसा। तो क्या कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में हैं जब तक, अपने शहर में या अपने घर में जब तक हैं, तो माँ बाप की बंदिशें होती हैं बहुत सारी, और जब आप किसी नए शहर में जाते हैं, उधर पे आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं, तो आप कुछ ऐसी चीजें करने लगते हैं जो आपको कोई रोक टोक नहीं करता है। आप अपने लक्ष्य से हटकर आप दूसरी चीजों में लिप्त हो जाते हैं। आप सैर सपाटा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर गलत लोगों से मिल रहे हैं, गलत लाइन में चले जा रहे हैं, तो वो जब आप उस ट्रैक पे जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जब आपको अपने घर वापस आना पड़ेगा, वहां से आपको तो ये एक वजह है घर वापस आने की। और फिर इसको कहते हैं असफलता। और अगर जब आप असफल हो जाएंगे तब आपके अंदर एक एटीट्यूड भी रहेगा उस वक्त कि यार मैं अपने शहर जा रहा हूँ, और वहां पे लोग बोलेंगे कि यारे तुम तो गए थे हीरो बनने और तुम तो कहीं दिखे भी नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो वो एक झूठा एटीट्यूड रहेगा उसके अंदर कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, अभी ये होगा ये होगा। तो एक एटीट्यूड बना लेता है आदमी, एक झूठा एटीट्यूड, ताकि सामने वाला आपसे सवाल ना कर पाए, वहां की सच को छुपाने के लिए ऑरा बना लेता है। तो आपकी जो नाकामयाबियां हैं, जो आपकी वजह से हैं, आप नाकामयाब हैं तो आप अपनी वजह से हैं, क्योंकि आपने वो चीज वेस्ट की वहां जाके। तो इस वजह से आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए वो एटीट्यूड लाते हैं लोग। आप देखेंगे जितने भी अच्छे एक्टर या कामयाब भी हैं, जो काम भी कर रहे हैं, और कामयाबी की तो खैर दूसरी परिभाषा अलग है, अलग ही है ना। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाए, काम कर रहे हो तो कामयाब हो, ऐसा नहीं है। हाँ, कामयाबी एक अलग चीज है, लेकिन those who are involved in working, जो कंटिन्यू वर्किंग में है, तो वो मतलब कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए, इस वजह से हम एक झूठा सा एक एटीट्यूड बना के चलेंगे ताकि लोगों को लगे। तो यही एक वजह हो सकती है मेरे ख्याल से कि एटीट्यूड। आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे लोग जिनके अंदर मतलब 1% भी एटीट्यूड नहीं रहेगा और बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन एक कहावत सुनी होगी आपने कि थोथा चना बाजे घना, ऐसा। मुझे भी फिक्र रहती है। ओह, जब आपकी बेटी अनसेफ है तो फिर हम कैसे सेफ हो सकते हैं? आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है और टोटल पुलिस फोर्स 1,72,000 है, जिसमें से प्रोटेक्शन के लिए 48,000 VIPs और पॉलिटिशियंस के लिए प्रोवाइडेड हैं और बाकी बचे 1,24,000। अब आप ही बताइए हम किस किस को प्रोटेक्शन दें? अरे आप तो बिल्कुल फिट आया तुमको। अरे कुछ तारीफों करोगे तो बस फिटिंग ही देखते रहो। तुमको देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये क्या कर दिया आपने? मैं अकेले परेशानी क्यों झेलूं? तुझको ही पाने के इरादे। तो अजीम भाई, आपका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्म लाइन को लेकर के। आपने बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है, वेब सीरीज में भी आप काम कर रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में भी आपने काम किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अपने आप को इस लाइन में देखते हैं कि वो भी इसमें कुछ करें, तैयारी कर रहे हैं या जाते हैं, तो क्या ऐसी सलाह है जो आप उन्हें देना चाहेंगे कि जिससे उन्हें
वो परेशानियां ना झेलनी पड़े जो मुश्किलात आपने अपने दौर में देखे हैं, तो आप उन्हें कुछ गाइड करिए। गाइड की बात है अगर, तो मैं बस ये बोलूंगा कि जो भी कोई अगर खासतौर से एक्टिंग की फील्ड में आना चाहता है तो सबसे पहले तो अपना वो आकलन करे। सबसे पहले तो आकलन करे कि आप हैं इसी फील्ड के लिए, या ये क्षण मात्र का एक कोई फिल्म देख के आप खुश हो गए तो आपको ऐसा करना है और 2 दिन के बाद वो बदल जाए वो चीज। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ये जो एक्टिंग के बारे में सोचा है आपने, एक्टर बनने के बारे में, तो ये क्या सच है, आपके पर्सनालिटी को सूट करता है या आपके मन मस्तिष्क को लगता है हमेशा के लिए आप बनना चाहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर की है। तो सबसे पहले ये करो, क्या ये शौकिया रुझान है या इसे आप बाकी प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तय करना होगा। अगर आ रहे हैं तो फिर पूरे जी जान से आना पड़ेगा, फिर वापस जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है, जी जान से। दूसरी चीज ये कि एक्टर कोई भी बन सकता है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग के बिना आप कभी भी मुंबई तो कभी ना जाएं ट्रेनिंग के बिना। अपने शहर में जब तक कुछ भी करना हो करते रहें, लेकिन मुंबई मत जाइए, क्योंकि फिर भ्रांतियां पैदा होंगी आपके दिमाग में कि अरे काम नहीं मिलता। तो काम कैसे मिलेगा जब तक आप ट्रेंड नहीं है। तो वहाँ टैलेंट को ही नमस्कार है। बाकी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे, टैलेंट नहीं है तो थोड़ा बहुत चल के गायब। तो जब लॉन्ग लास्टिंग आपका टैलेंट है, तो आपको पहले टैलेंट को अपने पॉलिश करना पड़ेगा। मतलब युद्ध लड़ने अगर आप जा रहे हैं तो हथियार पहले जमा करो, उसके बाद मैदान में कूदो। जी, तो यही 2 सलाह है सबसे इम्पोर्टेंट। और वहां जाके फिर आप ये ना हो जाए कि अलग माहौल देख के कहीं भटके ना। तो वही है, क्योंकि मतलब ये है कि ट्रैक पर रहें और अपने लक्ष्य को देखते हुए बढ़ते रहे धीरे 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 धीरे, क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि ये थाली में परोसी हुई कोई चीज नहीं है। लार्जर देन लाइफ चीज करने के लिए आपको मेरे ख्याल से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम भी लगता है। वही पेशेंस, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस मतलब बहुत जरूरी है। तो यही है। और हाँ, एक सबसे बड़ी चीज ये कि एक भ्रांति फैली हुई है इंडिया में खास तौर से और हमारे छोटे शहरों में भी, कि अगर यार फेल हो गए यार हाई स्कूल में, कुछ नहीं कर पाए यार, क्या करें, तो चलो एक्टिंग करते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ना सोचें। देखिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमको लगता है कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं अगर हम, तो ये एक्टिंग में इसका क्या यूज है? अरे भाई बहुत यूज है। आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हर एक पशु पक्षी के किरदार को पढ़ रहे हैं, वो कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। अगर मेंढक बैठा है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है अपने शिकार को देख के। तो वो सब्जेक्टिव स्टडी, वो खासतौर से हमारे एक्टिंग के कोर्स में उसको पढ़ाया जाता है। तो आप जब अपना बेस मजबूत रखेंगे ना, अपनी एकेडमी की पढ़ाई अच्छे से करेंगे, और देखिए हर चीज वहां पे मतलब काम आती है, चाहे कोई लैंग्वेज हो। इंग्लिश आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंग्लिश वहां बहुत काम आती है। हिंदी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितनी हम अपने छोटे शहरों में इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते हैं हिंदी की। मैं कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिंदी को बढ़ावा देती है। एंड ऑफ द डे तो हम काम तो हिंदी में ही कर रहे हैं ना, उर्दू और ये सब चीजें ही हमारे काम आती हैं। तो हम अपना एकेडमिक अपनी पढ़ाई मजबूत रखेंगे तो हम स्क्रिप्ट भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। मतलब ये हुआ कि यदि इस लाइन में जाना है तो ये कतई ना सोचे कि आप पढ़ाई को सेकेंडरी मान लें आज की तारीख में और उसमें जाना है। पढ़ाई प्राइमरी है, हर जगह है। तो पहले एजुकेशन है, इसके बाद फिर इसे प्रोफेशन के लिए हम चुन सकते हैं। जी 2-3 लोग मुझे ऐसे मिले जो जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, कह रहे थे हमको एक्टिंग करना। मैंने कहा इस पाप में मत ढकेलो मुझे कि पढ़ाई तुम्हारी छुड़वा के। मैंने कहा ये पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, क्योंकि जो जितना पढ़ सकते हो जिस उम्र में वो उस उम्र में ठीक है, पढ़ लो। बाद में नहीं पढ़ पाओगे। जब बाद से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन पढ़ाई बाद में फिर नहीं की जा सकती। आज मैं आपको बताऊं, अच्छे एक्टर जो
इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, उनको बहुत तकलीफ होती है सेट पर स्क्रीन प्ले पढ़ने में। उनको मैं कई बार समझाता हूँ, उनको मेरे को एक्टर्स हैं, मैं कई बार उनको समझाता हूँ स्क्रीन प्ले पढ़ के, और उनको वो शब्द मिला के पढ़ नहीं पाते हैं। फिर उनको कोई असिस्टेंट आके उनको हिंदी में लिख के देता है। तो इसीलिए इंग्लिश हिंदी जो भी आप सीख सकते हैं वो हर चीज काम आती है। कभी भी कोई सीखी हुई चीज वो बेकार नहीं जाएगी। अगर आप एक्टिंग की फील्ड में हैं, अगर एक्टिंग में आप आ रहे हैं तो हर चीज वहां पे काम है। एक्टिंग में देखिए आपको हर चीज करनी पड़ेगी। कभी डॉक्टर का कैरेक्टर करना पड़ सकता है, कभी कोई भी करना हो सकता तो इस वजह से उसकी सारी रूपरेखा आपको पता होनी चाहिए। वो तभी पता रहेगी जब आप उसके बारे में आसान हो जाती है, जब उसके बारे में आप जानेंगे। बिल्कुल। तो पढ़ना पड़ता है, किताबें पढ़ने पड़े, ये अपना उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े राइटर्स की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो पढ़ाई बहुत है, खूब पढ़ाई है। मैं तो ये मानता हूँ कि IAS IPS ये जो है इसके लेवल की पढ़ाई होती है इंडस्ट्री में, मतलब एक्टिंग फील्ड में तो बहुत जरूरी है। वाइड फील्ड है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके लिए एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। तो यही है, यही 2-4 सलाह है तो मेरे ख्याल से जो मैंने फॉलो की है तो है कामगार। अजीम भाई, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बंजारा बीट्स आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। होने के बिस्किट हैं, उन्हें वर्दा भाई के अड्डे पर पहुंचाना है। माँ तो उम्र में बहुत बड़ी है आपसे, एक जीजी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। करता है खुद से वादे वादे तुझको। जल्दी से नए कपड़े बनवाना शुरू कर दो, भैया की शादी हो रही है। अरे वाह! विकी, आपने या रोकी गाड़ी को कोई स्पीड ब्रेकर, सिग्नल इत्यादि? नहीं साहब, रोड एकदम स्ट्रेट था। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है। आज रात को अरे बैठो, आओ, मैं बस 2 मिनट में आपके लिए ड्रिंक लेकर आई। अब क्या कहें, ज्यादा दिनों तक घर में अकेले रहने से शायद दीदी का दिमाग सनक गया है। हाँ, तुम एक थी, 2 हार। और मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। तो सर मैंने किया क्या है? चलो से अंदर। साहब एक बार तो बता। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।